मैं श्याम नारायण और आज हम एक ऐसे जगह पर लेके आए हैं आप सभी लोगों अपने दर्शकों को, जहां पर हमें सनातन धर्म की एक ऐसी जानकारी मिलती है जहां से सनातन धर्म को एक बहुत बड़ा प्रमाण मिलता है। जी हाँ, हम आज हैं माता सीता के जन्म स्थल पुनौरा धाम के ऊपर, जो कि सीतामढ़ी के अंदर आता है। और सीतामढ़ी को इसी के चलते, सीता जी के नाम के चलते ही सीतामढ़ी को सीतामढ़ी का नाम मिला। आज हम उस जगह पर हैं जहां से कि श्री राम को जोड़ा जाता है, जहां से कि पूरे रामायण की गाथा की शुरुआत होती है, राजा जनक की नगरी होती थी ये। आइए आज उस जगह पर के जो स्थिति है उसके वर्तमान परिवेश को हम समझते हैं, वहां के वर्तमान स्थिति को देखते हैं। सबसे पहले हम गर्भगृह के अंदर चलेंगे और आपको दिखाते हैं जो गर्भगृह की स्थिति है। वहां से फिर बाहर आते हैं। बाहर बहुत सारी कमियां हम लोगों ने देखा, जो यहाँ पर मैंने रीड किया। हम उसको गवर्नमेंट तक पहुंचाने की कोशिश करें, सरकार के लोग देखें, आला अधिकारी देखें, यहाँ का जिला प्रशासन देखें। जो भी कमियां हैं उसके ऊपर एक्शन लेने की जरूरत है। बहुत ज़्यादा इसको देखभाल की जरूरत है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो यह स्थिति है जहाँ पर हम खड़े हैं, जिस जगह के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, यह वह जगह है जो कि पूरे विश्व को सनातन धर्म की सभ्यता के बारे में जानकारी देती है। लेकिन उसके इस तरीके से नज़रअंदाज करना, इवन कि हम आ रहे थे जब हाईवे से, तो जैसे ही हम सीतामढ़ी के लिए उतरते हैं तो सड़क की स्थिति इतनी दयनीय थी कि कार को कई जगह तो इतना स्लो करके निकालना पड़ा। जी हाँ, मैं उस जगह की बात कर रहा हूँ जो कि पूरे विश्व को सनातन की जानकारी देता है। आइए हम माता सीता के गर्भगृह की तरफ लेके आपको चलते हैं। यह वह मंदिर है। बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर पूजा कर रही हैं। आज रविवार का दिन है। दर्शन कराते हैं आपको। जो कमियां नजर आई थी हमें यहाँ पर, यहाँ बगल में हनुमान जी का एक मंदिर है। यहाँ नारायण की मूर्ति लगी हुई है। इसी मंदिर के कैंपस के अंदर ही भगवान शिव का भी स्थान है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इतना महत्वपूर्ण धाम होते हुए भी इतना महत्वपूर्ण सनातन सभ्यता का यह एक ऐसा जगह जो कि किसी प्रमाण का मोहताज नहीं है। लेकिन इसकी वर्तमान परिस्थिति क्या है, इससे मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा। पूरे देश आज कोविड-19 को फेस कर रहा है, पूरी दुनिया फेस कर रही है। प्रशासनिक स्तर पर यहाँ पर क्या एक भी कोई जवान नज़र नहीं आया जिसने कि यहाँ पर लोगों को कोविड के प्रोटोकॉल को फॉलो कराने की बात करता, लोगों को बताता। सरकार बार बार कह रही कि हाथ धोइए, बार बार हाथ धोइए। और हाथ धोने के लिए जो नल लगे हुए हैं यहाँ पर, जिला प्रशासन को मैं बताना चाहता हूँ कि एक बार आके देखें लोग कैसे हाथ धोएंगे जहां पर कि पानी ही नहीं आ रही है। ये है व्यवस्था। और उससे भी शानदार एक चीज और दिखाना चाहूंगा आपको, ये पीने के पानी की व्यवस्था है। जी हाँ, 2 गिलास है जो मुझे लग रहा है कि 1 साल में कभी भी इसको साफ नहीं किया गया होगा। एक बार पूरी निगरानी करने की जरूरत है। एक भी कहीं कोई सिपाही, कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर लोग पान गुटखा खा के फेंकते हैं, मंदिर के गेट के सामने, जो कि बिल्कुल करीब, एकदम करीब में ये मंदिर का सीढ़ी हुआ। और ये स्थिति यहाँ की है। जब हम बात करने लगे तो हमें पता चला कि इस मंदिर के महंत भी पास में ही रहते हैं, और हम उनसे चल के आगे की जानकारी लेंगे। जिला प्रशासन, गवर्नमेंट ऑफ बिहार अगर थोड़ा सा पर्यटन को बढ़ावा देने की तरफ सोचती, अगर इसके ऊपर थोड़ा सा काम हुआ होता, तो इतना खूबसूरत मंदिर जो कि पूरे विश्व को सनातन की सभ्यता के बारे में बताने के लिए काफ़ी इकलौता सबूत है, उसकी कम से कम ये दुर्दशा तो कतई नहीं होती। आइए हम बात करते हैं, लेके चलता हूँ मैं आपको। ये महंत साहब का के रहने का जगह है, मैं लेके चलता हूँ आपको, फिर बात करते हैं महंत साहब से। तो ये हैं महंत साहब, और बाबा से हम, बाबा नमस्कार। बाबा जय सिया राम कह रहे हैं, और बाबा से हम एक बार बात करते हैं। बाबा हमें बाकी की विशेष जानकारी के लिए हम
बाबा से बात करते हैं। बाबा, पूरा देश आज आपको देख रहा है और आज हम सब लोग, पूरा देश जानना चाहता है आज के यहाँ के वर्तमान स्थिति के बारे में। अभी जो हम लोगों ने देखा, पूरा देश, पूरा दुनिया अभी कोरोना से काफ़ी पीड़ित है, भयभीत है। सरकार ने नए नए आदेश रोज जारी करने शुरू कर दिए हैं। कल ही आदेश जारी हुआ है कि 12 तारीख तक सारे स्कूल कॉलेजेस को 11 तारीख तक बंद कर दिया गया है। कोई बहुत बड़ा भीड़ इकट्ठा नहीं होगा। जहाँ भी धार्मिक स्थल है या कोई भी ऐसा जगह जहाँ पर कि लोगों की भीड़ भाड़ इकट्ठी होती हो, वहाँ पर, यहाँ पर तो बावजूद इसके यहाँ पर कोई भी एक गवर्नमेंट की तरफ से कोई अधिकारी नजर नहीं आया, कोई सिपाही तक नहीं है जो कि लोगों को कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करने की सलाह देता, लोगों को बताता। बहुत खुशी की बात है कि आज यहाँ पर हमारे इस बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर के महंत साहब हैं और इनसे यहाँ के इतिहास के बारे में थोड़ी सी हम जानकारी लेना चाहेंगे। बाबा, मेरे दर्शकों को आप बताएं कि यह मंदिर किस तरीके के इतिहास से जुड़ा हुआ है। यहाँ जगत जननी आदि शक्ति जगदम्बा की जन्म स्थली के नाम है जी, जो पीछे आप तालाब के रूप में वर्तमान देखे हैं ना जी, ये यहाँ प्राचीन काल में इस जगह का पुण्यारण्य नाम का यहाँ वन जंगल था, पुंडरी जी का आश्रम था। ये पहले मिथिला राज में था, आज बिहार हो गया है जी। ये जनकपुर का जी ये मिथिला राज हुआ। और पौराणिक ज्ञान है ये कि प्राचीन काल में जिस समय जनकपुर में जनक जी महाराज राज करते थे, उस समय लंका में भी रावण राज करता था। और रावण इतना अन्यायी हो गया कि अपने राज के अंतर्गत महात्माओं से टैक्स के रूप में खून लेना शुरू किया। जिस समय खून लिया था उस समय महात्मा भी श्राप दे दिया था कि कैसे न रावण को इसी से नाश हो जाएगा। और वो श्राप युक्त घड़ा लेकर के जब दूत रावण के दरबार में पहुंचा है तो आया है कि रावण घट देखी भयउ हुरासा। पहले तो उस घड़ा को देख करके बहुत खुश हुआ, पर बाद में दूत कह सुना है कि महाराज ये तो श्राप युक्त घड़ा है। तो श्राप का नाम सुन करके रावण बहुत दुखित हो गया और दुखित होकर के कहा है कि जनक राज में दरबार। प्रमाण में आया है कि जनक राज मध्य गारत भयो, मिथिला के मध्य बीच में इस घड़ा को काट। यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि जनक राज में क्यों कहा करवाने के लिए, और भी दूसरे तीसरे राज में करवा सकता था, करवा सकता है। तो यहाँ करवाने के लिए मुख्य दो कारण है। पहला कारण तो यह है कि एक समय शिव जी की जो सभा लगी हुई थी उसमें जनक जी और रावण का दोनों का वेदांत पर शास्त्रार्थ हुआ था। जिस वेदांत में जनक जी के साथ रावण पराजित हो गया था, तो इसी का दुख था, इसलिए कहा कि जनक राज में करवा दो। और खास करके जो पीछे अभी जो आप सरजमीन तालाब जो देखा गया, इसी सरजमीन में क्यों बोला करने के लिए, इस जगह का प्राचीन नाम पुण्यारण्य था। यहाँ महाराजा जनक का पुण्य का आरण्य वन जंगल था। तो जहाँ पुण्य की विशेषता होगी वहाँ पर पाप होने से तो पुण्य की क्षति हो जाएगी, फिर नाश हो जाएगा। यही दो कारण सोच करके रावण ने अपने दूत के द्वारा छिप करके गढ़ा यहीं पर वो करवा दिया। और गढ़ा काट देने से क्या हो गई कि 12 वर्ष के लिए महाकाल पड़ गया। जब प्रजा लोग जल और अन्न के बिना मरने लगे, हाहाकार मच गया, तो सभी प्रजा जा करके महाराजा जनक से प्रार्थना किए कि हम लोग जल और अन्न के बिना मरते हैं, इसीलिए कोई पाए कोई दो किया जाए। फिर बड़े बड़े जोशी मर्ची विद्वानों को बुला करके सभा में पूछा गया है कि हम क्या करेंगे ताकि वर्षा होगी, आप लोग कोई विचार करके बताएं। उन लोगों ने विचार करके बताए आप हलेष्टि यज्ञ करें, और हलेष्टि यज्ञ करके यदि आप अपने हाथ से हल को जो ग्रहण करेंगे यानी चलाएंगे तो यथार्थ प्रमाण में कि वर्षा होगी। ये हुआ कि जनक राज मिथिला तो हमारा बहुत दूर तक है। ये मिथिला का क्षेत्रफल जमीन आया है 64 को चौड़ा 96 कोस लंबा। इसका चौधरी आपको विष्णु पुराण मिथिला खंड वर्णन में आया है कि पूर्व में कोसी नदी, दक्षिण में गंगा, पश्चिम में गंडकी शालिग्रामी और उत्तर में हिमालय। ये 64 को चौड़ा 96 कोस लंबा जनकराज मिथिला था। और मैं एक बार रुक के बताना चाहूंगा कि इसमें से बहुत सारा हिस्सा अब नेपाल में जा चुका है और बहुत सारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स बन गए हैं, तो इससे बहुत सारा नेपाल में हिस्सा चला गया है। आगे की बात जी। तो अभी वर्तमान में जो है जो वो नेपाल में जो भी पड़ा हुआ है, एक तो इंडिया में पड़ा है, बाकी नेपाल में जैसे उनके। तो आप बता रहे थे कि फिर राजा जनक ने हल चलाया। तो हल जल कहाँ पर चलाएंगे, राज जो है इसके लिए जो जगह ढूंढना था। तो
तो सब लोग जो विचार पूछे उनसे जनक जी पूछे कि कहाँ पर अमल चलाएंगे, राज्य तो हमारा बहुत बड़ा है। तो वो लोग विचार करके कहे आया है कि दुर्गा पश्चिमतो भागे जोजने तरियात पर अमन दुर्ग से महल से पश्चिम फाटक जलेश्वर और वहाँ से 3 योजन, अनेक योजन 4 कोस का होता है, तो 3 योजन 12 कोस के बाद में आया है पुण्यारायण नाम पुंडरी का आश्रम पुण्यधाम यज्ञ स्थल नरेंद्र यत्रलांगुल पद्धत समुत्पन्ना महाभागा सीता राघव बल्लभ जनकी ने नीतिगिरी साक्षात में स्वरूपनी की, जहाँ पर आपका पुण्यारायण नाम का वन जंगल है, पुंडरी की सी का आश्रम है, वहाँ पर ये कार्य को करेंगे तो ऐसा आता है प्रमाण में की बात है। फिर प्रमाण में आके 88,000 ऋषियों के साथ वहाँ से चले हैं। तो शहर में जो मंदिर आप देख रहे हैं जहाँ पर वो कैंप डाला गया, यानी पड़ाव पड़ा हुआ, और वहाँ से उत्तर पश्चिम कोण में 2.5 किलोमीटर दूर चल करके उन्होंने हलेष्टि यज्ञ किया और हलेश्वरनाथ महादेव को शिवलिंग का स्थापना किया। जो हमारे यहाँ के लोग नहीं जानते वैसे उनको बैरिया महादेव कहते हैं, लेकिन लिंग पुराण और मिथिला खंड वर्णन में उनका नाम आया है हलावर्त हलेश्वर। पहले हलेष्टि यज्ञ करके बाद में हलेश्वरनाथ महादेव के शिवलिंग का स्थापना की है, और वहीं की जो हल चलाना शुरू की है, जो कुंड अभी देख रहे हैं, जो रावण के द्वारा घड़ा जो गड़ा हुआ था उसमें लगने से घड़ा फूट गया और दिव्य सिंहासन निकला। प्रमाण में आया कि सिंहासन के ऊपर में 8 सखी समेत निकली। जबकि सखी और सिंहासन निकला, यह दृश्य देख करके महाराजा जनक यहाँ प्रार्थना करने लगे, भाई प्रगट कुमारी भूमि बिदारी अद्भुत रूप निहारी। तो सखी और सिंहासन दोनों नीचे जमीन में गुप्त हो गए, और आज सखी के मध्य में बीच में जो भूमिपुत्री बालिका थी वो यहाँ पृथ्वी पर बच्ची रूप में रोने लगी। फिर इस जगह का दोबारा 2 नाम और पड़ गया, पुण्य रसा और पुण्य उर्वरा। पुण्य रसा नाम पृथ्वी से वो निकली इसलिए पुण्य रसा। पुण्य उर्वरा ये पुण्यारायण के वन जंगल उसके बीच उर हृदय से निकली, इसलिए पुण्य उर्वरा आज उसी शब्द का भ्रंश कर दिया पुनौरा धाम इसको कहते हैं। तो वह के बालिका के अधिकारी भी होंगे पुंडरीक ऋषि, इसलिए कि आया है साबु में विदेह न पौंडरिकं समर्पिताम। एक समय सूर्य ग्रहण लगा हुआ था जिसमें यह पुण्यारायण नाम का वन जंगल पुंडरीक ऋषि को दक्षिणा में दान कर दिए थे। और दूसरा कारण ये होता है कि जहाँ जन्म लेने की जगह है वो तो ऋषि का आश्रम है, तो दोनों आधार से अधिकारी तो वही होते हैं। बिल्कुल। फिर उन्होंने कहा महाराज हम इनको कहाँ रखेंगे, इसलिए इसका भार विदेह जी ग्रहण करे जनक जी महाराज। तो जनक जी ने यहाँ जया से सिद्ध करके अपने वंश के रूप में नाम रखा जनक पुत्री जानकी, और जानकी नाम रख करके जब गोदी में उठा ली तो आकाश मार्ग से देवता लोग फूलों का वर्षा करने लगे। जब वर्षा शुरू हो गई यहाँ से रहने का जगह नहीं था, वरना वही कैंप में ले गए। तो हमारे यहाँ 2 रीति से काम होता है, लौकिक और वैदिक। कुछ वेद के ऋचा के आधार पर, कुछ लोक मत व्यवहार के अनुसार। जैसे हमारे परिवार में लड़का या लड़की जो पैदा होता है तो 6 दिन के लिए या 12 दिन के लिए अलग रखते हैं, 100 वर्षा में छूट मानते हैं। तो यहाँ पैदा भाई यहाँ से लेकर के वहाँ कैंप में फूस का मरई झोपड़ी बना करके शौच मनाया गया। फिर उसी समय देवर्षि नारद जी को मालूम हुआ तो भी बीना लेकर के पहुँचे हैं। तो नारद जी ने कहा कि इनका नाम तो सीता होगा। तो आप जानकी नाम का और सीता नाम का संकेत यहाँ तो जया से सिद्ध करके अपने वंश के रूप में नाम रखे जनक पुत्री जानकी। और जया कहा जाता है, इसका संकेत पद्म पुराण के स्वर खंड में मिलता है कि तत्रैव च महाराजा जयांग लोक परिश्याम। अन्य जया शब्द का कहने का अर्थ यही होता है कि जिन बच्चे में माता और पिता का गुण मौजूद हो और वो बच्चा स्वयं पैदा अपने आप जन्म ले, उसको जया कहते हैं। तो यहाँ जया से सिद्ध करके अपने वंश के रूप में नाम रखा जनकपुत्री जानकी। और वहाँ पर सीता नाम इसलिए हुआ कि सीत जो कहते हल में लोहे का फाल होता है। मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ पर हल रखा हुआ है, इसी के सीत से यहाँ से लगने के बाद जो वो घड़ा फूटा था जिसके बाद माता सीता का वहाँ से अवतरण होता है, उसको सीत कहते हैं। और जोती हुई भूमि गड्ढा को सिराउर कहते हैं जी। तो सीत और सीता, फाल और गड्ढा एक दूसरे के मिलन टकराव से
वो तीसरी बालिका की उत्पत्ति हो गई। इसलिए आया कि शीतोत्पन्ना सीता होना चाहिए। और मरई नाम मकान में वहाँ जो वर्षा से रक्षा करके 6 दिन के लिए जो छठी मनाया गया, इसलिए उसका नाम सीता मरई हो गया। फिर वर्षा बन्नोगी महाराजा जनकपुर। तो ये था यहाँ का इतिहास। मैं एक बार आपको दिखाना चाहूँगा उस तालाब को, जिस तालाब का जिक्र अभी महंत साहब कर रहे थे। तो मैं अभी आगे आपको लेके चलता हूँ। अब मंदिर की व्यवस्था की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं टूटी हुई टोटी दोनों, एक को बंद किया गया है, पानी नहीं आता, टैंक तो खैर बना हुआ है। और अभी जो महंत साहब बात कर रहे थे उस सीता कुंड का, तो ये रहा। मैं एक बार रिक्वेस्ट करूँगा सीता कुंड को दिखाने के लिए। तो ये थी पूरा यहाँ की स्थिति, पूरा इतिहास और वर्तमान परिस्थिति के बारे में जो हमने आपको दिखाया है। मैं अपने दर्शकों के माध्यम से, मैं अपने चैनल के माध्यम से पूरे जिला प्रशासन को बताना चाहता हूँ कि एक बार इसको गंभीरता से ले। अगर इस विषय को गंभीरता से नहीं लिया गया तो आने वाले कुछ 100 सालों में, शायद वो कुछ सालों के अंदर ही, ये पुरातत्व विभाग अगर इसको देखरेख नहीं करती है, जिला प्रशासन अपने स्तर से इसकी देखरेख नहीं करती है, गवर्नमेंट ऑफ बिहार इसको नहीं देखती है, तो इसका अस्तित्व शायद खतरे में होगा। तो बस इस सेशन को हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। धन्यवाद।